पूरी बात को एक बार डिटेल में सुन लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन की शुरुआत, रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, यानी कि रिएक्शन की जो शुरुआत है वो कैसे होता है, तो होता है बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन का शुरुआत होगा बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, तो ये अटैक करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, और बाद में फॉलोड बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इन सारे रिएक्शंस में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, और बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और चूंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से याद रखने का काम है, ये रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है किसका रिएक्शन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन अल्कीन्स का है। तो अल्कीन्स के साथ फिर आगे क्वेश्चन आता है कि कौन रिएक्ट करता है, रिएजेंट क्या होता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में है कि रिएजेंट्स होता है HCl HBr HI या फिर H प्लस H2O। H प्लस H2O को ही कहा जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में आगे बताया गया कि रिएजेंट ब्रेक कर जाता है, और रिएजेंट ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और न्यूक्लियोफाइल बनाता है। और यही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है उसको देखिए कि रिएजेंट जब ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देता है तो उसमें से इलेक्ट्रोफाइल पहले रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल बाद में रिएक्ट करता है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन गया तो आगे क्या होता है, तो आगे ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ ये जो रिएक्शन है ये अल्कीन का रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, और इसके अटैक से क्या हुआ, तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, उस इंटरमीडिएट को कहते हैं कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से कार्बोकेटायन बन जाता है, और फिर वही कार्बोकेटायन सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करता है, इसके साथ, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ, और इसके साथ रिएक्ट करके वो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अभी बताया गया कि पहले अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, फिर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से रिएक्शन होता है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है एल्कीन का विथ HCl HBr HI इस तरह के रिएजेंट्स के साथ, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वही यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए स्टेप 1। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है रिएजेंट से। रिएजेंट क्या है, यहाँ पर पिछले पेज में बताया हुआ था कि रिएजेंट होता है HCl HBr HI। देखिए यहाँ पर है ना, रिएजेंट में भी HCl HBr HI, तो ये यही रिएजेंट ब्रेक करता है H प्लस में और Cl माइनस में। तो रिएजेंट से मिल गया H प्लस Cl माइनस, H प्लस को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और Cl माइनस नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल है क्या, तो H प्लस है, तो H प्लस अटैक कर रहा है कहां पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, और क्या बना रहा है, तो कार्बोकेटायन बना रहा है। तो देखिए उसी जो यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है उसी को यहाँ पर मैकेनिज्म में दिखाया गया है, स्टेप 1
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस अटैक कर रहा है। मान लीजिए इस दोनों कार्बन को नंबर दे दे 1 और 2, तो H प्लस अटैक्स कार्बन नंबर 2। चलो थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे दे। H प्लस अटैक्स कार्बन नंबर 2। तो जब कार्बन नंबर 2 पर H प्लस का अटैक हुआ तो जो कार्बन नंबर 1 है वहीं पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अटैक का मतलब क्या बताए थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म की भाषा है कि अटैक का मतलब समझना है कि रिएक्शन हो रहा है। तो H प्लस अटैक्स कार्बन नंबर 2 का मतलब H प्लस कार्बन नंबर 2 से रिएक्ट किया। तो पहले था ये CH2 बदल कर हो गया CH3 और जो पाई बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो गया। और ब्रेक हो गया तो कार्बन नंबर 1 पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। तो आप लिखे भी हैं कि फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब जो कार्बोकेटायन बन गया, ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है? रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या है इसको चेक कीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस। तो सेकेंड स्टेप अब लिखते हैं कि CH3 CH2 प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस तरह के रिएक्शन को एरो से दिखाते हैं कि नेगेटिव चार्ज Cl माइनस अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज CH2 प्लस को और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो हो गया CH3 CH2 Cl। और यही कहा गया है डिस्क्रिप्शन में कि रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन विथ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो इस तरह से दो स्टेप में रिएक्शन होता है अल्कीन का। फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ H प्लस आयन फॉर्मिंग अ कार्बोकेटायन एंड इन सेकेंड स्टेप देयर इज रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन जो बना है फर्स्ट स्टेप में, उसी का रिएक्शन सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस के साथ। कहां से आया Cl माइनस? तो रिएजेंट HCl से आया है और बना दिया प्रोडक्ट। स्टेप 1 में H प्लस आयन रिएक्ट्स विथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इट अटैक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस अटैक को दिखाइए इस तरह से और इससे बनाइए कार्बोकेटायन CH2 CH3 प्लस। और फिर स्टेप 2 लिखिए रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस विथ न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। और फिर इसको दिखाइए अटैक को ऐसे और प्रोडक्ट बनाइए CH3 CH2 Br। हो गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ब्रेक करेगा HI H प्लस एंड I माइनस में। स्टेप 1 H प्लस अटैक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पूरा स्ट्रक्चर लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसका रिएक्शन H प्लस के साथ। और इस H प्लस के अटैक को दिखाइए। कहाँ अटैक करेगा? तो जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं पर, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो हो गया CH3 डबल बॉन्ड की जगह कर दीजिए सिंगल बॉन्ड और जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैक किया है उसके साथ उसको अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर था ये कार्बन नंबर अगर 1 मान ले और इसको 2 मान ले तो कार्बन नंबर 1 CH से बदल कर हो गया CH2 बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ H प्लस आयन। और CH और जो सेकेंड कार्बन है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटायन बन गया। और अब स्टेप 2 कर दीजिए। स्टेप 2 में जो कार्बोकेटायन बना है फर्स्ट स्टेप में उसी को निकाल लिखिए क्योंकि वही रिएक्ट करता है। प्लस न्यूक्लियोफाइल है I माइनस। इस I माइनस को ले जाइए इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास और वहां अटैक कर रहा है, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट CH3 CH
और इससे I, देन CH2CH3। यही हो गया बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलो स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 इज अटैक ऑफ H प्लस ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दो कार्बन है, दोनों अलग अलग तरह का है। एक से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है और दूसरा से दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक है C1 और एक है C2। तो अब जो रिएक्शन होता है इसका H प्लस के साथ, तो H प्लस कैन अटैक कार्बन नंबर 1 और एंड H प्लस कैन अटैक कार्बन नंबर 2। तो इसको लिखते हैं अटैक ऑन C1, और दूसरा हो सकता है H प्लस का अटैक ऑन C2। C1 पर अटैक करवाइए, इसको यहां से ले जाइए यहां पर। तो जब C1 पर ले जाएंगे तो C1 पहले से CH2 है ना, वो CH3 हो जाएगा, और जो दूसरा कार्बन है C2 दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसी H प्लस का हो गया अटैक एट कार्बन नंबर 2, तो हम लोग बनाएंगे जो CH है C2 कार्बन, उसके साथ H प्लस लगा तो हो जाएगा वहां पर CH2, और जो C1 है CH2 उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो तरह का कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन 1 और ये कार्बोकेटायन 2। कार्बोकेटायन 1 जो है इसको कहा जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ CH3 बॉन्डेड है, तो ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ देखिए सेकेंड जो कार्बोकेटायन है, इसमें जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एक ही तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ कोई कार्बन नहीं है, तो ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अभी ये सब टॉपिक को अभी हम रिवाइज करवाए कुछ दिन पहले कि भाई 12th का सिलेबस शुरू होने के पहले 11th का कुछ टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट उसमें बैठे थे। तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज लेस स्टेबल। अब आइए ये स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2 शुरू करते हैं। अब दो तरह का कार्बोकेटायन बना है तो प्रोडक्ट भी दो तरह का बनेगा, क्योंकि दोनों कार्बोकेटायन अब सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक रिएक्शन होगा इस तरह से CH3 CH प्लस CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, ये देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, HCl ब्रेक करके Cl माइनस दिया है। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसे दिखाइए इस अटैक को, यहाँ रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट हो गया CH3 CH Cl CH3, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया दूसरे कार्बोकेटायन से CH3 CH2 CH2 प्लस कार्बोकेटायन नंबर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस स्टेबल, जिसके बारे में वो भी रिएक्ट करेगा Cl माइनस से, और इस रिएक्शन को ऐसे दिखाइए एरो से और बना दीजिए CH3 CH2 CH2 Cl। तो दो प्रोडक्ट बन गया। इतना तो हो गया कि दो प्रोडक्ट बना, फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, जो ऊपर में हेडिंग दिए थे ये मिल गया कि दो प्रोडक्ट क्यों बना। इसका आंसर होगा क्योंकि दो तरह का कार्बोकेटायन बना है, इसलिए दो तरह का रिएक्शन होगा सेकेंड स्टेप में दोनों कार्बोकेटायन का, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। फिर से सुनो, दो तरह का कार्बोकेटायन बना, यही दोनों कार्बोकेटायन सेकेंड स्टेप में रिएक्ट किया तो फिर दो प्रोडक्ट बना।
अब हम लोग को ये समझना है कि मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन जो लिखा हुआ है मेजर, वो क्यों अधिक अमाउंट में बनेगा। तो इसके लिए थ्योरी है, इसके लिए प्रिंसिपल है। देखिए, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और यहाँ पर इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, तो लिखिए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। यही इसका थ्योरी है कि किससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप पहले कार्बोकेटायन बना करके चेक कीजिएगा कि कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम नीचे में लिख दे रहे हैं, 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। यह है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटायन बनाइए, उसके स्टेबिलिटी को चेक कीजिए, तो मिल जाएगा कि कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसी से बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो जो सेकेंड स्टेप है, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये दिख रहा है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि 2 डिग्री है, और इसीलिए इससे बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट।